भगवान राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा सांसारिक कल्याण में बीता, जिनमें वह वन वन भटकते हुए मनुष्यों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए असुरों का संहार करते रहे। वन में भटकते हुए भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जिन स्थानों से गुजरे, उनमें से कई स्थान आज भी उनकी यात्रा की गवाही देते हैं। इनमें से ही एक स्थान है नागपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित रामटेक किले के ऊपर उपस्थित रामटेक मंदिर, जिसका निर्माण नागपुर के मराठा शासक ने करवाया था। उन्होंने छिंदवाड़ा में देवगढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्ति के बाद यहाँ पर मंदिर बनवाया था, जो आज रामटेक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अद्भुत है ये मंदिर। जब बिजली चमकती है तो मंदिर के शिखर पर ज्योति जो प्रकाशित होती है, जिसमें श्री राम का अक्ष दिखाई देता है। आज हम यहाँ पर अपने स्वयं के साधन से रामटेक मंदिर जा रहे हैं, जो नागपुर से 50 किलोमीटर उत्तर रामटेक सिटी में स्थित है। रामटेक मंदिर, रामटेक किला या रामटेक मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने के नाते इसे गढ़ मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 600 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। मुख्य रूप से यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता का मंदिर स्थित है। रामटेक किले के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं इस जगह के नाम के विषय में। कहते हैं प्रभु श्री राम वनगमन के दौरान इस जगह पर 4 माह व्यतीत किए थे, यानी वह यहाँ पर 4 महीने टिके थे, तो इसीलिए इस जगह का नाम रामटेक पड़ा। इसके अलावा इसी स्थान पर माता सीता ने पहली रसोई बनाई थी और सभी स्थानीय ऋषियों को भोजन कराया था। इस स्थान का जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता है। रामटेक किले के निर्माण में किसी भी तरह के रेत का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे पत्थरों से बनाया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इस मंदिर को बनाया गया है। यह बात पढ़कर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही सत्य है। साथ ही यह भी चौंकाने वाली बात है कि सदियां बीत गई, लेकिन इस किले का एक भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसे श्री राम की कृपा मानते हैं। रामटेक ही वह स्थान है जहाँ पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। इसमें रामटेक का जिक्र रामगिरी शब्द के रूप में मिलता है। यहाँ पर रामगिरी से आशय उस पत्थर से है जहाँ पर श्री राम ने निवास किया था। कालांतर में इसका नाम रामटेक हो गया। ऋषि अगस्त्य रावण के चचेरे भाई थे। उन्होंने रामटेक में ही श्री राम को रावण के अत्याचारों के बारे में बताया। साथ ही रावण के शस्त्र ज्ञान की भी जानकारी भगवान राम को दी। इसके बाद भगवान राम को ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया। यह वही ब्रह्मास्त्र था जिससे श्री राम ने रावण का वध किया था। रामटेक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम महर्षि अगस्त्य से मिले थे। कहा जाता है कि रामटेक में जब श्री राम ने हर जगह हड्डियों का ढेर देखा, तो उन्होंने ऋषि अगस्त्य से इस बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि यह हड्डियां उन ऋषियों की है
जो यहाँ पर यज्ञ पूजन करते थे। राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। जो यहाँ पूजा करते थे, यज्ञ और पूजा करते समय राक्षस इसमें विघ्न डालते थे, जिसे जानने के बाद भगवान श्री राम ने रावण को मारने की प्रतिज्ञा ली थी कि वह उनका विनाश करेंगे। और यही नहीं, रावण के अत्याचारों के बारे में ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को इसी स्थान पर सारी जानकारी दी थी और उन्होंने भगवान राम को ब्रह्मास्त्र भी दिए थे। तभी भगवान राम रावण का वध कर पाए। महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को शस्त्रों का ज्ञान भी इसी स्थान पे दिया था। रामनवमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास मेला लगता है, जिसे दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर जस का तस है। स्थानिक लोग इसके पीछे भगवान राम की कृपा मानते हैं। रामटेक मंदिर को गढ़ मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिंदूरगिरी भी कहते हैं। इस मंदिर के पूरब में की ओर सुर नदी बहती है। रामटेक में राम का एक ऐतिहासिक मंदिर है। मान्यता है कि समीप में ही अगस्त ऋषि का आश्रम था और श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण रघुजी भोसले ने करवाया था, जो 18वीं शताब्दी में नागपुर के मराठा शासक थे। उन्होंने छिंदवाड़ा में देवगढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्ति के बाद यहाँ मंदिर बनवाया था। रामटेक का कवि कालिदास से भी संबंध है और माना जाता है कि उन्होंने अपना मेघदूतम महाकाव्य की रचना रामटेक की पहाड़ियों में करी। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूर पर रामटेक मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान राम का है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि जब राम जी वनवास पर थे, तब माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने यहाँ 4 महीने का समय बिताया था। यही नहीं, यहाँ माता सीता ने पहली रसोई भी बनाई थी, जहाँ से उन्होंने खाना बनाकर स्थानीय ऋषियों को भोजन कराया था। इस बात का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। छोटी पहाड़ी पर बने रामटेक का मंदिर को गढ़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन देखने में यह मंदिर कम और किला ज़्यादा लगता है। मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा रघु भोसले ने एक किले के रूप में करवाया था। मंदिर के परिसर में एक तालाब भी है, जिसे लेकर यह मान्यता है कि इस तालाब का पानी न कभी कम न और कभी ज़्यादा होता है। इसका तालाब का सामान्य जल स्तर हमेशा बना रहता है और लोगों को यही बात हैरान करने वाली होती है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब भी यहाँ बिजली चमकती है तो मंदिर के शिखर पर जो ज्योति प्रकाशित होती है, उसमें भगवान श्री राम का अक्ष दिखाई देता है। हर साल यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और ये जगह उन्हें सुकून देती है। रामटेक मंदिर के अंदर परिसर में स्थापित तालाब भी अद्भुत है। इस तालाब में जल कभी कम या कभी ज़्यादा नहीं होता। इसमें जल हमेशा सामान्य स्तर में बना रहता है। तालाब की यही खूबी लोगों को हैरान करने वाली होती है। यही वो स्थान है जहाँ पर महर्षि अगस्त्य ने रावण के अत्याचारों के बारे में भगवान श्री राम को बताया था।